आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। ठीक है, तो सबका नाम क्या हो गया? सर्वनाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु तथा प्राणी के नाम से संबोधित करते हैं। यदि इन नामों का प्रयोग बार बार किया जाए तो वाक्य अटपटे लगते हैं। जैसे कि रवि ने रवि के भाई से कहा कि रवि की माँ से पूछकर रवि के भाई के दोस्त के घर जाएगा। तो ये पढ़ने में कितना ही अटपटा लग रहा है। यानी रवि ने रवि के भाई से कहा कि रवि की माँ से पूछकर कल रवि के भाई के दोस्त के घर जाएगा। तो यहाँ पर रवि नाम का उच्चारण एक से कई बार किया गया है, यानी पहली बार भी और उसके बाद भी कई बार रवि के नाम का उच्चारण किया गया है, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रवि यानी संज्ञा का यूज करेंगे। इसके बाद हम रवि की जगह पर सर्वनाम शब्दों का यूज करेंगे। तो आइए ऊपर दिए वाक्य को अब इस प्रकार पुनः पढ़ें। रवि ने अपने भाई से कहा कि वह अपनी माँ से पूछकर उसके दोस्त के घर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाक्य अच्छा लगता है कि ये, है ना? तो ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त अपने, वह तथा उसके सर्वनाम है, क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने अपने, वह और उसके शब्द यूज किया है, ये हमारे सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इनका प्रयोग हमने संज्ञा की जगह पर किया है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सर्वनाम का रूप नहीं बदलता हो। ऐसे में वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग निर्धारित किया जाता है। तो पुल्लिंग जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मैं बाजार जा रही हूँ। वह घूमने जा रहा है, तो वह घूमने जा रही है। सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर अवश्य बदलता है। जैसे कि एक वचन, वह खा रहा है, वे खा रही हैं। मैं क्रिकेट खेलूंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर जरूर बदलता है। इसके बाद है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो ये क्या कर रहा है? अपने लिए बात कर रहा है। इसके बाद है आप कहाँ जा रहे हैं, आपके लिए बात हो रही है ना? लगता है उसकी बस छूट जाएगी, तो क्या है? अपने लिए, सुनने वाले के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा उन्हें, तो वहां पर उन्हें सर्वनाम शब्द देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। यानी अपने लिए, यानी मैं के लिए यूज करेगा तो क्या है? मैं, हम, मुझे, हमको अपने लिए प्रयोग करेगा, तो इसमें क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। इसके बाद मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए, सुनने के लिए करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हें। ठीक है, तो सुनने के लिए करता है तो फिर ये क्या होंगे? मध्यम पुरुष। इसके बाद है अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात हो रही है के लिए करता है। किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करेंगे तो अन्य पुरुष होगा। जैसे कि वह, वे, उसे, उन्हें। तो ये सब क्या है? हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर या पास की व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरा विद्यालय है, वह तुम्हारी घड़ी है। तो क्या है? एक निश्चित बात होती है तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में यह तथा वे शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अतः ये निश्चयवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है, इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि आपको कोई बुला रहा है, तो क्या है, निश्चित नहीं है कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा है, तो क्या पड़ा है नहीं पता, लेकिन कुछ पड़ा है तो इससे क्या है, अनिश्चित बात हो गई, है ना। उपयुक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पा रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू जैसा करता है वैसा पढ़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम से का किसी आपस में क्या है, परस्पर संबंध को दर्शाते हैं कि जैसा करता है वैसा ही भरता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उपयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जिसकी उसकी शब्द तो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आज तुमने क्या खाया, यह गमला किसने तोड़ा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रश्न किया गया है, ये क्या हो गई, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्यों में क्या तथा किसने शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निजत्व मतलब किसी अपनी चीज का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो चीज अपनी है, आप जिस पर आपका अपना अधिकार है, तो अपने निजी चीज के लिए हम इनका बोध करते हैं, तो इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि वह अपने आप कविता लिखेगा, मैं स्वयं ही अंदर चला जाऊंगा। तो क्या है, अपने आप, और स्वयं जो है इसमें क्या है, अपनी बात कर रहे हैं, अपने बारे में दर्शा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, निजवाचक सर्वनाम। उपयुक्त दोनों वाक्यों में स्वयं तथा अपने आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो स्वयं के अर्थ में किया गया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सर्वनाम पाठ खत्म होता है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के जगह पर हम यूज करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम का क्या अर्थ है, सबका नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है, नाम, और सर्वनाम का क्या अर्थ है, सबका नाम। इसके बाद संज्ञा के 6 भेद थे, उन 6 भेद के बारे में हमने पढ़ लिया है, यानी 6 भेद कितने प्रकार के हैं इनके बारे में डिटेल्स में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।